नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए बीएसपीएसएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक न्यू नोटिस आ चुकी है। इस नोटिस में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि ये किस स्टूडेंट के लिए नोटिस है और इसमें क्या बताया गया है, और साथ ही हम ये भी दोस्तों जानने वाले हैं कि आपका जो न्यू वैकेंसी है, जो कि हम बताए थे आपको 6000 प्लस पदों पे है, वो कब तक आ जाएँगी। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं और आपको बीएसपी से रिगार्डिंग कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या नोटिस यहाँ पे प्रकाशित की गई है बीएसपीएसएल के द्वारा। तो दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, आप लोगों के पास नोटिस है, बीएसपीएसएल का ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग नोटिस है, और ये इम्प्लॉयमेंट नंबर नोटिस है 05/2024। दोस्तों जिन्होंने एग्जाम दिया है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, उनके लिए है। आप देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो कि वैकेंसी आई थी 2024 में। इसका दोस्तों जो आपका नंबर था, इसका विज्ञापन संख्या 05/2024, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु आइदर रिमेनेंट एब्सेंट रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग और whose cases were kept pending for appointment to the post of technician grade third against employment numbers notice इतना being hereby called for इतना। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको हम साफ साफ बता दें कि ये नोटिस उनके लिए है जिन्होंने एक बार जब इसका डीबी का वो आया था, कॉल आया था डीबी के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, वो उसमें एब्सेंट हो गए थे और कुछ एब्सेंट भी गए थे और कुछ का क्या था, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि एक एनओसी भी फाइल माँगा गया था। एनओसी मतलब होता है क्या कि यदि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं अभी, तो उसको छोड़ कर के यदि आप इसमें आना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एनओसी लगाना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो देना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो नहीं दिए थे, तो उनको यहाँ पे फिर से मौका मिला है कि आप लोग जिसमें जो भी दिक्कतें थी, आप लोगों को फिर से यहाँ पे बुलाया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर बाय द कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विथ all rescued papers documents in original as well as in its two set of self attested photocopies as mentioned below। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे थे, जिनके पास कुछ भी दिक्कतें थी, उनकी यहाँ पे नोटिस यहाँ पे जारी की गई है। उनको फिर से मौका मिला है, आप कह सकते हो कि जिनको जहाँ पे दिक्कतें थी जिनको, तो उनको फिर से मौका मिला है कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आप लोगों को कब मौका मिला है, तो 29/4/2026 यानी कि 29 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 अप्रैल 2026 के बीच में आपको कहाँ आना है, तो वहीं पे जो बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो ऊर्जा भवन है, 5th फ्लोर मल्टीपर्पज हॉल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 8,01,000 एज डिटेल बिलो, यानी कि जो इसका ऑफिशियल ऑफिस जो यहाँ पे है पटना में, वहाँ पे आपको बुलाया गया है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या-क्या जो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, रोल नंबर इतना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इतना है, मेल है, इतना इसको इतना मार्क्स आया था, 84 मार्क्स आया था। देखिए इसको जो रिमार्क्स मिला था ना, वो क्या मिला था, तो रिवैल्यूइंग सर्टिफिकेट वांटिंग। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझिए। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, जो नौकरी छोड़ने का प्रमाण पत्र, आप इसे एनओसी बोल सकते हो। ठीक है, एनओसी बोल सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोल सकते हो। यानी कि आपने कहीं पे जो मान लीजिए कोई ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं या किसी और विभाग में नौकरी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि हम इसमें बीएसपीएस में आना चाहते हैं, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लगा पाए थे, तो ये भी नहीं लगा पाए होंगे, इनको फिर से मौका मिला है कि आप यहाँ पे आइए और अपना ये डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे एब्सेंट भी हो गए थे, जो एब्सेंट हो गए थे उनको फिर से यहाँ पे मौका मिला है। जैसे कि नीतीश कुमार यादव जी हैं, ये भी आपके एनओसी नहीं लगाए थे, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे है कि एफिडेविट रिगार्डिंग मिसमैच ऑफ मार्क्स वांटिंग। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि क्या मेरा मार्क्स में कुछ गड़बड़ी है, तो क्या मुझे मौका मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, उसने यहाँ पे मौका मिला है। इसके जो है ना मार्कशीट में कुछ मिसमैच होगा, जो मतलब कि मेन मार्कशीट होगा, ठीक है, और भरे होंगे कुछ फॉर्म में, उससे मिसमैच होगा, तो उसको फिर से एफिडेविट माँगा गया है कि आप एफिडेविट बना के दीजिए कि जो मेरा सही है और गलती से फॉर्म में डला गया था, वो मिसमैच हो गया था। तो उसके लिए यहाँ पे एफिडेविट इनको माँगा गया है। ये भी आपको 29/4 को यहाँ पे मतलब कि बुलाया गया है। यहाँ पे देखेंगे विवेक कुमार सिंह की हम बात करें अगर, तो इसमें क्लैरिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग डिफरेंस इन ईयर ऑफ पासिंग एंड इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट इज वांटिंग। यानी कि देखिए जैसे कि आपने ये जो है ना कहीं से आईटीआई किए होंगे, तो उसका जो है डेट जो होता है, कब वहाँ पे जारी की गई रिजल्ट, तो वो वाला और जो भरे होंगे वो वाला मिसमैच होगा, वो मैच नहीं कर पा रहा होगा। इनको भी यहाँ पे मतलब कि मिला था, रिमार्क्स मिला था कि आप जो है इसको ठीक करवा के लाइए, जहाँ पे आपने वो जहाँ से आपने आईटीआई किया हुआ है।
ठीक है, जहाँ जिस भी संस्थान से, तो वहाँ पे जाकर के आप लिखवा के लाइए कि हाँ, ये मेरा सही है, ये डिफरेंस नहीं है, गलती हो गया था लिखने में। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मौका मिला है। अब देखिए एक तो चीज़ और है कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, ठीक है? तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि बढ़ाने के लिए था। ये सोनू निगम जो है, इनको उस वक़्त समय ना मिला होगा, कहीं बाहर होंगे, तो ये बोले थे कि हमको जो है ना, मतलब कि मेरा डीपी जो है बाद में होना चाहिए। हम थोड़ा-सा समय लेना चाहते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस को और कोई कारण हो सकता है, तो इन्होंने ड एक्सटेंशन कराया था बढ़ाने के लिए, इसको मौका मिला है, इनको बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनको समय फिर से मिला है। यानी कि आपको मौका मिलेगा, जब आप पास कर जाते हो ना, तो आपको जल्दी बाहर नहीं किया जाए, आपको बहुत बार मौका मिलेगा, ठीक है? जो है ना, आपको बहुत बार मौका मिला है कि आप किसी न किसी तरह से इसमें जॉइन कर जाओ, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। रेयर ऑफ केस में क्या होता है कि यदि आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट ना हो जो उसको माँगा गया है, तभी जाकर आपको बाहर किया जाता है, अन्यथा आपको बाहर नहीं किया जाता, आपको मौका बार-बार मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी को मौका फिर से मिला है। ठीक है, यही है वही आपके पास एक्सटेंशन का है, किसी के पास एफिडेविट नहीं था, वो माँगा गया है, एनओसी नहीं था, वो माँगा गया है। देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और आईटीआई वांटिंग, यानी कि इसके पास है ना, जो आईटीआई का डॉक्यूमेंट जो था वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था, उसके बाद मार्कशीट नहीं था। तो ये इनको यहाँ पे माँगा गया, किसको? नवीन कुमार जी को माँगा गया है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे। तो ये इनको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यदि आप दे पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, यदि नहीं दे पाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट की वजह से। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और होता है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे, तो आपको जो है ना 2 चीज़ मिलता होगा इस टाइप से। मतलब कि एक जो एडमिट का होता है ना, इतना A4 साइज़ का, उसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट क्या करता है कि आपको दे दिया जाता है, और एक पार्ट क्या करती है, वो बी स्पेशल रख लेती है। तो वही यहाँ पे क्या है कि काउंटर ऑफ सीबीटी एंड एफिडेविट वांटिंग एन एफिलिएट wanting regarding mismatch of the father's name as maintained in the matriculation certificate and ITI certificate wanting, यानी कि ये जो है ना, जो है इसके पास जो जो आधा फाड़ के मिलता है ना आपको, वो इसके पास नहीं था। तो वही यहाँ पे इसको माँगा गया। आप देख पा रहे होंगे ना कि सीबीटी एंड एफिडेविट वांटिंग यहाँ पे माँगा गया इसके पास, ठीक है? और इसका क्या था कि फादर नेम मैच नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए इसको आईटीआई का सर्टिफिकेट माँगा गया, और साथ ही में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे माँगा गया है कि नाम को मतलब मिसमैच था, इसलिए यहाँ पे माँगा गया है। आप देख पा रहे होंगे क्या-क्या यहाँ पे जो दिक्कतें होती हैं, वहाँ पे फिर से मौका मिलता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफिडेविट यहाँ पे माँगा गया था, देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए कि एफिडेविट, बॉन्ड एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वांटिंग, इसके पास जो है ना एफिडेविट नहीं था, बॉन्ड नहीं था, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, तो तभी तो इसको ले लिया गया था। लेकिन इसको फिर से इसको रिमार्क्स मिल गया है कि आपको जमा करना पड़ेगा। तब इसके पास बहुत समय आप तो बना ही लिए होंगे, ये जमा भी कर देंगे आप। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर एफिडेविट वांटिंग, जो एफिडेविट जो इसका जो होता है दोस्तों, एफिडेविट का जो उसका फर्मा होता है, वो उसी में आपको बना के ले जाना होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया होगा कि किसी और से बनवा लिया होगा, कहीं और से बनवा लिया होगा, तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं था, इसलिए से मांगा गया कि प्रॉपर एफिडेविट वांटिंग यहाँ पे इसको दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंशन फॉर 2 मंथ्स, ये क्या कहे थे, 2 महीने के लिए एक्सटेंशन का समय मांगा था। कौन? तो खुशी कुमार जी कहीं बाहर होंगे, कुछ भी होंगे, तो इनको फिर से यहाँ पे मौका मिला है कि आप लोग यहाँ पे आकर के अपना जो है 29 अप्रैल को मतलब कि जो है फिर से अपना डीवी करवा लीजिएगा। ठीक है? तो यही सब दोस्तों यहाँ पे है, आपको ये जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि यदि आपके पास कुछ भी दिक्कतें होती हैं, तो आपको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाता है, आपको मौका मिलता है। ठीक है? आपको मौका मिलता है कि आप उस गलती को सुधार कर लीजिए, यदि सुधार करने की चीज़ है, तो आप लोग ज़रूर सुधार कीजिए, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। देख पाए दोस्तों कितना अच्छा मौका मिलता है। किसी को डॉक्यूमेंट में या किसी भी मतलब कि किसी भी कागज़ के लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा। देख पा रहे होंगे मेडिकल के लिए भी है, किसी का नाम स्पेल देखिए, स्पेल्ड यूज्ड इन कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एज वेल एज डीओबी ऑफ द कैंडिडेट इज मिसमैच्ड, यानी जो नाम फॉर्म भरने में है ना देखिए सरबजन लिखा है, तो हो सकता है इसके नाम में कुछ फॉर्म भरने वक्त गलती हो गया होगा, मिसमैच हो गया, तो फिर से इसको मौका मिला कि आप वहाँ पे आइए, अपने डॉक्यूमेंट के साथ में उसे वेरीफाई करेंगे। तो यही सब दोस्तों यहाँ पे था, इसके लिए था आपके पास सब कुछ, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, बीएसपीएससी का इतिहास रहा है कि कोई भी वैकेंसी जो पेंडिंग होती है, जब तक उसको क्लियर नहीं करती है, तब तक नया वैकेंसी नहीं आती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 29 अप्रैल का समय दिया गया है, यानी 29 अप्रैल के पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। जब 29 अप्रैल आ जाएगा, इसके बाद जो है ना आपको सभी विभाग से फिर से देखा जाएगा कितनी वैकेंसी खाली है, उसके बाद आपको फिर से नया वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है?
इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या इसमें जो वो वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है क्या? तो दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1:1 में जो है इसका सिलेक्शन होता है। इसमें किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट की कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। इसमें जो स्टूडेंट बच जाएँगे, किसी कारणवश उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उसको जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें उसके साथ में नए सीट के साथ उसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ना अप्रैल के बाद जो है कुछ न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल पाएगी अप्रैल के बाद में, जो कि 6000 प्लस जो पद है इसमें अब बात की जा रही है कि इसमें होगा 6000 प्लस, तो अच्छा खासा पद होगा। जितनी भी वैकेंसी आई थी 2024 में सभी पदों पर, उसी प्रकार से सभी पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों से जो भी ITI किए हुए हैं, जो भी जिनको सपना है कि हम बिजली विभाग में काम करें, जॉब करें, तो आप लोग धीरे-धीरे पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, पढ़ाई से जुड़े रहिएगा, उसको मतलब छोड़िएगा नहीं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, आपको इससे कुछ जानकारी भी मिली होगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका जो है रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।